देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय संविधान में वोट का अधिकार जो है, सर्वोपरि रखा गया है, जिससे हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। एक व्यक्ति, एक वोट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको वोट का जो अधिकार है, वो सामान्य अधिकार है, जिससे हमारी लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। उसके बाद जो आज वोटर अधिकार रैली का जो आज समापन हुआ पटना में, आपने देखा कि जिस तरीके से हज़ारों नहीं लाखों की हुजूम जो बिहार से एकत्रित होके, बिहार के अन्य जिलों से एकत्रित होके पटना में आज आई, इससे पूर्ण रूप से ये बताने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है और अपनी बातों को मजबूती से रख रहा है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है, कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मुद्दा है और विगत कई सालों से हमारे चुनावी प्रणाली में ये कहीं ना कहीं बैकड्रॉप रहा है, जिसके कारण जो है आज विपक्ष, महागठबंधन की सरकार बड़ी मजबूती से इस पे अपनी बातें रख रही है न्यायालय में, और न्यायालय में एक साक्ष्य के साथ अपनी बातें रख रही है। क्योंकि न्यायालय में जब आप जाते हैं तो घुमाने फिराने वाली बातें नहीं चलती, वहाँ साक्ष्य चलते हैं। और साक्ष्य का हमने ये दिया है कि हमारे जो वोटर हैं, जो बिहार प्रदेश के वोटर हैं, जो 2024 में लोकसभा में वैलिड होते थे, उन्हें बिहार का नागरिक, देश का नागरिक माना जाता था, उन्होंने वोट भी दिया और वो वैलिड थे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 2025 में बताया जाता है कि ये लोग बाहरी है और जब तक आपका एसआईआर पूर्ण निरीक्षण नहीं होता है, आप वोट देने के अधिकार मत में नहीं हो सकते। जिसमें आपको बताया गया कि आप जो है कईयों लोगों को जो मृत भी हैं उनको वोटर में लिस्ट में आपको नाम दर्ज कर दिया गया, जो जीवित है उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। कईयों ऐसे मुद्दे हैं जहां पे आपको लोग जो है वोट डालने में, वोटर लिस्ट में अपना नाम अंकित कराने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, जिसका मेन मुख्य मुद्दा जो है वो 11 सूचियां, जो कि मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश नीति आयोग के हिसाब से भी या फिर कोई भी आयोग के हिसाब से भी, और यहाँ के जो राज्य चलाते हैं वो लोग भी इस बात की गणना करते हैं, इस बात को रखते हैं कि हमारा प्रदेश जो है सबसे अत्यंत पिछड़ा प्रदेश, 20 साल से एक ही लोग राज कर रहे हैं, 11 साल से एक ही इसके साथ गठबंधन केंद्र में हो, राज्य में हो, दोनों लोग करे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी विफलता है, जो कि आज हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में, कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ है। आपका वोटर का यात्रा था कि गाली गलौज यात्रा था, ऐसा हम नहीं करें, डिप्टी सम्राट चौधरी कह रहे हैं। आप देखिए, जो वो बात कह रहे हैं कि गाली गलौज की यात्रा है, तो गाली गलौज तो पूर्व में इन लोगों ने कितना दिया, वो तो अपने मुद्दों से खुद ही बोलते हैं कि जब मैं प्रदेश का प्रभारी था और मैं किस प्रकार से इस जगह तक आ पाया, गाली गलौज, इसका वीडियो भी वायरल है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बातें ना की जाए जिसमें जो व्यक्ति खुद ही इन सब चीज़ों का सहारा लेके उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे ये परिभाषा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हमने इस बात को किसी भी महिला या फिर किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज करना कहीं उचित नहीं। प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो अपशब्द कहे गए हैं, ये बहुत ही घोर निंदनीय विषय है। और मुझे लगता है कि ऐसा जो है हम लोग को जो मालूम पड़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो उनके ही अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से जांच का विषय है। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि सबको सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है, महिलाओं को तो देना ही देना चाहिए। गाली दिया विरोध होता है, समझ में आता है, लेकिन तो कहते कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोला जाता है, जानते हुए कि आप कार्यालय में कोई नहीं है तो देखिए, ये तो कहीं ना कहीं से आप सोची समझी एक ना समझी भी कह सकते हैं इसको, कि आप 10 किलोमीटर दूर जाके किसी के कार्यालय पे जाते हैं और वहाँ पे ये सब बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये विषय जो हुआ, आपको पूर्व में बीजेपी के लोगों ने क्या लोगों को गालियां नहीं बकी हैं, माननीय सोनिया गांधी जी को कितनी गंदी गंदी बातें कही गई। आज वो देश की बहू हैं और आज उन्होंने यहाँ पे अपना जीवन बिता दिया, अपने पति का जो है उनका बलिदान यहाँ पे इस मिट्टी में समाया हुआ है। उन सब चीज़ों को कौन याद करेगा? तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को भी देश हित में, राष्ट्र हित में रखना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन
ऐसे लोग हैं कि उनको भी गालियां देने का काम करते हैं। यात्रा संपन्न हुआ, हमारा तो एक सवाल था कि बिहार में घूम रहे थे, 24 घंटे बिजली देखा होगा आपने, बिहार के सड़कें देखा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, जिस दिन से देने का वादा किया उस दिन से ही बिजली कट रही है। आप ये बातें जो है, इनकी सच्चाई जो है, आप गांव देहात में जाके पता कर सकते हैं कि किस तरीके से न बिजली देंगे न यूनिट फ्री मिलेगा। इन सब चीज़ों की गंभीरता पूर्वक आपको स्थल पे जाके, नीचे स्थल पे जाके आपको जांच करनी चाहिए।